अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभीयों। मेरा नाम है मलिक गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा नया शो न्यूज़ टाइम विद मलिक गिलानी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान बहुत से मुल्कों से रेस में आगे निकल गया। ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना केसेस की। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस 1 लाख से तजावज़ कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5000 नए केसेस ऐड हो चुके हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट को कुछ सीरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे, वरना ये केसेस इसी तरह बढ़ते रहेंगे। दरअसल केसेस बढ़ना तब शुरू हुए जब गवर्नमेंट ने रमज़ान में मार्केट्स ओपन करने का फ़ैसला कर लिया। गो के पार्शियल लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी पब्लिक ने एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी और किसी बात का ख्याल ना करते हुए लोग मार्केट में बगैर मास्क के घूमते रहे, जिसका मैं ख़ुद विटनेस हूँ। मैंने ख़ुद लोगों को देखा है बगैर मास्क के वहाँ घूमते हुए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोरोना है ही नहीं, तो गॉड हेल्प देम। जी हाँ, लोगों ने कराची में नया पिकनिक स्पॉट ढूंढ लिया है जिसका नाम है हब डैम। जी हाँ, ये वही डैम है जिससे कराची को वाटर सप्लाई की जाती है, पीने का पानी कराची को जिससे फ़राहम किया जाता है, और लोग उस नहर के अंदर पिकनिक मना रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुलिस और इंतज़ामिया का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर उसमें से किसी को कोरोना हुआ और वो पानी में मिक्स होके या किसी तरीके से लोगों तक पहुंच गया, तो बहुत सी ज़िंदगियां दांव पे लग सकती हैं। फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, उसकी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कोरोना से निपटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। जितने भी अफराद जो मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं या पेडेस्ट्रियंस जो हैं या जो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, इन सब को शॉक दिया जा रहा है। जी हाँ, शॉक दिया जा रहा है। उनको स्टन गन्स के थ्रू झटके दिए जा रहे हैं, और वो झटके इतने शदीद होते हैं कि आप कुछ देर के लिए फ़िज़िकली और मेंटली डिसओरिएंट हो जाते हैं। आप कुछ सोचने समझने की सलाहियत में नहीं रहते। काफ़ी लोगों ने इस इक़दाम की मज़म्मत की है और शिकायत भी की हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं और पुलिस वाले हैं, वो बच्चों तक को नहीं छोड़े, बच्चों को भी स्टन गन्स से शॉक दिए जा रहे हैं। एक बंदा जिसका नाम इरशाद है, जो गुलाम मोहम्मदाबाद का रहने वाला है, उसका कहना है कि मुझे जब ये शॉक दिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूँ। अगली न्यूज़ आती है पीटीए की तरफ से। जो अफराद वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, जो भी उनका पर्पज़ हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स के लिए यूज़ करते हों या इनकॉग्निटो मोड के लिए यूज़ करते हों, उनके लिए अपने वीपीएन को अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू पीटीए से रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 जून है। अगर आपने अपना वीपीएन अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू रजिस्टर नहीं कराया, तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। रिसेंटली मारूफ पाकिस्तानी टीवी एक्टर रुबीना अशरफ के लिए ये न्यूज़ आ रही थी कि वो कोरोना में मुब्तला हो चुकी हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में है। रुबीना अशरफ की डॉटर मिना तारिक ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हुए ये कहा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ अवॉइड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट माई मदर, शी इज़ फाइन एंड रिकवरिंग, वेल आई होप शी रिकवर सून एंड कीप एंटरटेनिंग अस। अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पड़ोस से। नहीं, मैं अपने पड़ोस की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ बात भारत की, इंडिया की। तो ये न्यूज़ है इंडियन प्रोड्यूसर एकता कपूर की, जिनके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर दी गई है। बहुत से लोगों ने उनके अगेंस्ट एफ़आईआर दर्ज करी है। दरअसल हुआ यह है कि उन्होंने रिसेंटली, अब जो भी आप में से एकता कपूर को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि उनकी वेब सीरीज़ किस नौयत की होती हैं। तो उन्होंने अपनी एक वेब सीरीज़ में, जिसका नाम था अनसेंसर्ड, जिसके अंदर उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स को ज़रा सा डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, जो बाद में उन्होंने एग्री भी करा और उसकी माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कंटेंट टेक डाउन कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ काफ़ी एफ़आईआर दर्ज हो चुकी हैं और आर्मी ऑफिशियल्स भी उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। रिसेंटली इंडिया और चाइना में जो टेंशन बॉर्डर पर नज़र आती थी, उसके इफ़ेक्ट सोशल मीडिया पर भी नज़र आने लगे। लोगों ने टिकटॉक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेसिकली चाइनीज़ एप्लीकेशन है, जिसके जवाब में इंडिया में फ़ौरन से एक एप्लीकेशन ट्रेंड करने लगी जिसका नाम था मित्रो। तो लोगों ने फ़ौरन इस चीज़ को वायरल करना शुरू कर दिया कि भाई मित्रो जो है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और आप टिकटॉक डिलीट करें और मित्रों को इंस्टॉल करें। पता ये चला कि मित्रो ऐप जो है बेसिकली इंडियन ऐप है ही नहीं, मित्रो एक पाकिस्तानी ऐप है। एक इंडियन आईआईटी स्टूडेंट जिनका नाम शिवांक अग्रवाल है, उन्होंने क्लेम करा था कि ये ऐप इन्होंने बनाई है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी शाबाशी दी गई और काफ़ी न्यूज़ में भी वो आए। लेकिन
کافی لوگوں کو دال میں کچھ کالا لگا. جیسے ہی آپ پلے اسٹور پر جاتے ہیں انسٹال کرنے سے ایپ کو، آپ پرائیویسی پالیسی پر جب چیک کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرائیویسی پالیسی تھی ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ مترو کے جو فاؤنڈر ہیں شیوانگ اگروال، انہوں نے جو اس ایپ کا سورس کوڈ ہے وہ پاکستانی کمپنی کیو باکسز سے $35 میں خریدا تھا. بیسکلی کیو باکسز جو ہے وہ اس طرح کی اپلیکیشن کے جو سورس کوڈ ہوتے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر سیل کرتے ہیں، جسے بہت ساری کمپنی نے بائی کرا ہے اور اپنی برانڈنگ کر کے بیچا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹلی مارکیٹ سیٹرڈے اور سنڈے یعنی ہفتہ اور اتوار بھی کھولنے کا حکم دیا تھا. یہ فیصلہ ریووک کر لیا گیا ہے، واپس لے لیا گیا ہے، اور دکانیں اور مارکیٹس اب سیٹرڈے اور سنڈے بھی بند رہیں گی. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ حکومت نے اب تک کرونا کے لیے کوئی پراپر قانون سازی نہیں کی. انہیں ایک قانون سازی کے ساتھ آنا ہوگا اور ایس او پیز کو پراپر طریقے سے ملک بھر میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ریسنٹلی یہ پتہ چلا ہے کہ گوگل میپس انڈیا نے امیتابھ بچن کو اپروچ کرا ہے گوگل میپ کی وائس دینے کے لیے. سوچیں کس طرح رہے گا اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو یہ آواز آئے: آگے 400 میٹر کی دوری پر گرو مندر ہے، گرو مندر سے لالو کھیت جانے کے لیے آگے سے بائیں مڑ جائیں. اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. اب میں ملوں گا آپ سے سنڈے اور وینسڈے کو. لیکن پچھلے ایپیسوڈ میں تو آپ نے کہا تھا ہفتے میں 3 بار. ہاں تو آدمی فلو میں کہہ جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا نا کہ کتنا ٹائم لگنا ہے. بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں رہتا ہوں کراچی میں. یہاں پہ لوڈ شیڈنگز وغیرہ کافی ایشوز ہیں اور بہت انسرٹنٹی ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کب لائٹ آتی ہے کب چلی جاتی ہے. تو کیونکہ جو میں یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے لاتا ہوں اس کے اندر مجھے کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، نیوز گیدر کرنی پڑتی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی دیکھنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہی میں اس کو اپنے ایپیسوڈ میں انکلوڈ کرتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. شوٹ کرنا، ایڈٹ کرنا، اس میں تھوڑا سا ٹائم جاتا ہے. بیسائڈز دیٹ یہ میرا فل ٹائم جاب نہیں ہے. میں فل ٹائم ایک اینیمیٹر ہوں، تو مجھے وہ بھی کام کرنے ہوتے ہیں اپنے آفس کے، جس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر رہا ہوں. تو فی الحال میں آپ کے لیے نیوز ٹائم میں ملک گیلانی کے ایپیسوڈز لاؤں گا ہفتے میں 2 بار، وینسڈے اور سنڈے شام 5 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.